ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे ससुराल में शादी की पहली रात थी और मेरा पति मेरे लिए बादाम वाला दूध लेकर गिलास में आया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उनकी ये अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा दुनिया में इनसे अच्छा इंसान और कोई नहीं हो सकता। गिलास का दूध पीकर मुझे बड़ी तसल्ली से नींद आ गई। लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे डर लगने लगा और परेशानी हुई कि ये सब क्या है। मेरी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। अभी उन्हीं सोच में बैठी थी कि रोहन कमरे में आया और मेरे पैरों से बंधे दुपट्टे को बड़े परेशानी से देखने लगा और बोला कि ये क्यों बांधा है, पाँव में दर्द है क्या। मैं खुद हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि नहीं, पता नहीं ये कैसे बंध गया। उसने कहा शायद तुमने नींद में बांधा हो। उसकी बात पर मैं चुप हो गई क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। वह मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता हुआ वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा चिंटू दरवाजे से बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वह वहाँ से भाग गया। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब से घूर रहे थे। उसके जाते ही मुझे अपने बीते हुए वक्त याद आ गया जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम बरखा है। मेरा दुख उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वह खुशी कैसे मिल रही थी वह एक अलग कहानी है। आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक ज़रूर देखना है। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। थोड़ी ही देर में भगवान ने मेरी औलाद मेरी झोली में डाल दिया। मुझे इतनी तकलीफ़ हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन आखिरी आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो वह एक बच्चे की रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ थी। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देखती। न जाने कितने घंटे सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहाने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने में लगी थी जिसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक दिखाई नहीं दी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो वह चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में पूछा तो वह बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई क़यामत बरस पड़ी। मैं एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस चीख पुकार में अचानक न जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई चुभा दी। शायद वह कोई नशे के इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन के लगते ही मुझे बेहोशी होने लगी और अगले थोड़े ही पलों में एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरे जिस्म में अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने आज हिम्मत हारी तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती। मगर मैं धीरे धीरे कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी और मेरे अंदर की ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में ही पहुंची थी कि अचानक मुझे मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। वे आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी पापा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं उस पाप के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे बेटे की बहुत चाह थी। मेरी ये चाहत बरखा के बेटे से पूरी हो जाती। ये बात सुनते ही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। पापा ने मेरी माँ को घूरा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये बिन ब्याही माँ का बच्चा था। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते।
पापा की इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नज़र आ रहे थे। मैं तो जैसे अपने होश हवास खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे कदमों से वहाँ से चलती हुई बाहर निकल आई और न जाने किस तरफ रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ माँ बाप का धोखेबाजी वाली चेहरा नज़र आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है। मेरे कानों में अपने बच्चे की गूंज सुनाई दे रही थी, जो मैंने बस एक ही बार सुनी थी। उसके अलावा मेरा हिम्मत अब और कुछ देखने या सुनने के काबिल नहीं था। उन्हीं सोचों में धुनों में गुम चलती जा रही थी। अचानक एक तेज सी आती हुई गाड़ी से टकरा गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। थोड़े ही पल में अपने होश हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने कितने घंटे या कितने दिनों बाद जब मेरी आँख खुली, मैंने खुद को एक नरम नरम बिस्तर पर पाया। मैंने फिर थोड़ी सी आँख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। वह एक आलीशान बेड था, जिसके अंदर में एक बहुत खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। न जाने मैं कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन लाया। मैं बेड से उतरने लगी कि अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई 2-3 लाइनें लिखी हुई थी। वह लाइनें सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन उस रोज़ मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट आ चुकी थी, मगर मैं दुनिया वालों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए यहाँ लाया। मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ्रिज में वहीं सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं, और अगर आप ना चाहें तो उस घर की सारी चाबियाँ नीचे दराज में पड़ी हैं। ये सब पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली की लहर दौड़ने लगी। ये कैसा आदमी था जिसने मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, मैंने उस ख्याल को सर झटक दिया और पर्ची वापस रख दिया। दोबारा बिस्तर पर लेट गई, जहां मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे, और ये भी ख्याल आया था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती थी। करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था। मैं कई बार तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस हवसपरस्त दुनिया में सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है, जहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक रोज़ जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही आदमी आया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह थोड़ी ज़्यादा उम्र का था शायद, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा रखा हुआ था जैसे कोई नौजवान है। उसने जल्दी से मेरी तरफ पलट कर देखा और बोला, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी? मैं थोड़ी आराम के साथ बोली कि मैं ठीक हूँ। तब वह मेरे पास आया, बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगी। ना जाने क्यों उसकी ये बात सुनते ही मेरे होठों से बेधड़क ये बात निकल गई कि मेरे पास कोई छत नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। लेकिन ये कहकर मुझे बहुत शर्म सी महसूस होने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रोहन है और आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज़्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हो गई, क्योंकि मुझे वह कोई धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था। मुझे तसल्ली हो गई और वहाँ रहने लगी। रोहन अगले रोज़ वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अब वह हफ्ते में 1 बार आता और 1 दिन रहकर चला जाता। करीब करीब 2 महीने बीत चुके थे जब अचानक एक रोज़ मेरे कमरे में आया। उसे यूं अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, मैं बस एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ बड़ी परेशान होकर देखा। उसको मेरे से क्या ज़रूरी बात करनी है? तब वह मुझसे बोला कि मैं जब तुम्हें उस रात देखा था, मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर काफ़ी पहले भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफ़ी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद और भी बुरी थी। उसने मुझसे पूछा, अब अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उससे पहले तुम अपने बारे में भी मुझे सब कुछ बताओ। मैंने अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली कि मेरा नाम बरखा है और मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और उस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत कोसा, मारा, पीटा, फिर बड़ी चुप्पी से मेरे उस बच्चे को लापता कर दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है और मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सकी। मुझे ये बात कहते ही उसके आंखों में चमक उभर आई। वह बोला कि क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा, हाँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, फिर से हम शादी करेंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें फिर से बेटा देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे उस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मुझे मेरी हकीकत के साथ कबूल किया था। अगले ही दिन उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली थी। अब मैं और वह दोनों पति पत्नी हो गए थे। मुझे उस पवित्र रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी और बेहद खुश थी। शादी की पहली रात ही अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाया। उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। खैर, अगले दिन वह मुझे यहीं छोड़कर किसी काम से चला गया। मेरे पास एक नौकरानी छोड़ गया था। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक पत्नी को नौकरानी से ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। खैर, वह हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त बिताता कि मैं सब गिले शिकवे भूल जाती। उस सब में एक चीज़ जो मुझे बहुत सता रही थी वह ये थी कि नौकरानी मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर पिलाया करती थी। एक दिन जब रोहन दूध का गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा कि ये दूध रोज़ पीना ज़रूरी है। तब उसने मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए मोहब्बत से देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। कुछ वक्त ऐसा ही बीतता जा रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। अब तो रोहन मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था और हमेशा मुझसे बेटे की ख्वाहिश रखता था। एक रोज़ मैं उसके पास बैठी थी। मैंने रोहन को कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तब रोहन ने कहा कि तुम नहीं मिल सकती हो। फिर मैंने उससे जिद किया तो बोला, तुमको एक वादा करना पड़ेगा, तब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने रोहन से बोला, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप बताएं। इस वीडियो का दी एंड ज़रूर देखें। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से दूसरा एपिसोड इसका देख सकते हैं। उसमें दी एंड है। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।